प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। वो तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी को अपर सियांग न्यूज़ 24/7 में। दर्शकों, हाल ही में अरुणाचल सरकार का तरफ से जो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 को जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चर्चा किया गया था। उसका कारण जो है अरुणाचल प्रदेश का जो क्रिश्चियन इस एक्ट का अगेंस्ट में, तो उसी कारण जो है आज अरुणाचल का पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो है क्रिश्चियन फोरम का तरफ से जो है हंगर स्ट्राइक रखा गया है। तो उसी के बीच जो है इंक्योंग में भी इसे यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद इंक्योंग में सिर्फ नहीं, इंक्योंग का जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो सर्कल है, जैसे कि जंगंग, कोमकार, ये सबसे भी जो लोग यहाँ पे आया हुआ है। तो जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। तो प्रेसिडेंट सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपर सियांग न्यूज़ 24/7 में। इसका आपका नाम बताइए हमें। अपर सियांग न्यूज़ 24, मेरा नाम आयम दारंग है। मैं अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। हमारा यहाँ पे तुटिंग ब्लॉक से आए हैं, गेकू ब्लॉक से आए हैं और मारियांग ब्लॉक से आए हैं। जितना यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जितना ब्लॉक में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग यहाँ मौजूद है, ये 1978 FR को हम लोग इसका अगेंस्ट में आज जो हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए ये थोड़ा सा कुछ आगे में टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं, उनको हम लोग हटाने के लिए आज यहाँ पे हम लोग आज इस प्रेजेंटली यहाँ हमें ये हंगर स्ट्राइक में कॉन्टेक्ट कर रहा है। जी सर। सर, आप लोग का डिमांड क्या है सरकार से? हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम, हम लोग का पूरी डिमांड ये है कि हमें ये डेमोक्रेटिक जो है ये डिक्टेटरशिप में नहीं आना है, ताकि संविधान में जैसे फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं, सेंट्रल दिए गए हैं, उनके आधार पर हमको राइट दिया। अपना आधार का अब हमारा राइट को हम अपना बसाने के लिए, अधिकार को बसाने के लिए हम यहाँ पर अभी इसी वक्त हम लोग धरना में बैठ रहा है। जी सर। चलो जी सर। इसके बाद सर, आप लोग का जो डिमांड अगर सरकार फुलफिल नहीं करे तो आप लोग का पार्टिसिपेट क्या होगा? पार्टिसिपेट ये है कि वी आर द नाउ प्रेजेंटली वी आर द अम्ब्रेला ऑफ द एशियप। दैट्स व्हाई हमारे वहाँ पे एशियप से कैसे एक्शन लेते हैं, उनके अनुसार हम लोग आगे में बढ़ने के तैयार हैं। जी सर। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप लोग का जो ये क्रिश्चियन जो यहाँ पे लोग है, ये जो एक 1978 को जो है कोई कहता है कि इसे जो है अरुणाचल प्रदेश में बाकी रिलीजियस इसका अगेंस्ट में नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन अगेंस्ट में बोल के कोई ऐसा कहता है, तो इसका विचार में आपको क्या कहना है? एक्चुअली हम सबको मालूम है कि इंडिया जो है ये तो एक सेक्युलर कंट्री है ना, सभी को राइट से फ्रीडम है। तो एज पर हमारा जो कंट्री इंडिया है, इसका सुप्रीम पावर जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को राइट टू फ्रीडम ऑफ ये रिलीजन का उसमें हम लोग आता है। तो ऐसा बोलता है कि ये जो 1978 का एक्ट जो है ये सब रिलीजन के लिए है, बोलने के लिए तो बोलता है, लेकिन अगर हम उसका रूल जो 2024 का रूल को देखा जाए तो ये जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिश्चियन रिलीजन को ही टारगेट कर रहा है ना। तो बाकी रिलीजन को वो लोग बोल रहा है कि ये बाकी रिलीजन के लिए भी है। हमारा जो इंडिजिनस फेथ है, इंडिजिनस कल्चर है, इसको बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा जो क्रिश्चियन रिलीजन है इसी को वो लोग टारगेट कर रहा है। उसका जो रूल 2024 का रूल का मुताबिक, जो 1978 का जो एक्ट है ना, उसके अंदर में जो रूल बनाया है उसका मुताबिक ये डायरेक्टली हम लोग का क्रिश्चियन रिलीजन को टारगेट कर रहा है, इससे हमको लगता है। सर, इसके बाद आज आप लोग जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक रखा गया है, तो हम लोग का हंगर स्ट्राइक कब से शुरू है, इससे कब तक खत्म होगा? ये एक्चुअली एक ही दिन का है। तो आज हम लोग सुबह से शुरू हुआ है, बाई 4 शाम का 4 बजे तक हम लोग कंप्लीट करेगा उसको। और जो फर्दर हम लोग का जो स्टेप है वो अंडर द बैनर ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो लोग जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा उसके अंदर में हम लोग बाकी जो फंडामेंटल या डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका हम लोग कंटिन्यू करेगा। जी सर। और कुछ आपका तरफ से अगर मैसेज देना चाहोगे तो?
यही है अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम का तरफ से, एंड देन पूरा जो क्रिश्चियन सोसाइटी अरुणाचल में रह रहा है उनका तरफ से हम लोग का जो गवर्नमेंट है अभी का, उससे यही अपील है कि हम लोग जो है सोसाइटी में, हम लोग का जो स्टेट में बहुत सारा ऐसा इश्यूज़ है जिसको हम लोग देखना चाहिए ना। बहुत सारा इश्यूज़ है जैसे करप्शन हो गया, या ये हम लोग का जितना भी यूथ है ये लोग जॉबलेस हो रहा है, ये सब इश्यूज़ को ज़्यादा ध्यान देते हुए रिलीजन में नहीं जाने से ठीक है, ऐसा हम जो है मैसेज अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम का द्वारा हमारा जो अरुणाचल का सरकार है उसको यही मैसेज देना चाहता है कि वो लोग बाकी इश्यूज़ में ज़्यादा ध्यान दें, रिलीजन में ज़्यादा वो लोग जो है ये इश्यूज़ नहीं करने से देखे बोल के। थैंक यू जी सर, इसके बाद आप लोग से कुछ अगर बोलना चाहता है तो कोई? थैंक यू। मेरा नाम न्यारी लोई है, मैं अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम का एजीएस हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद सर आपको मीडिया कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग किसी के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं है, ना सरकार से ना किसी से, बल्कि हम लोग सिर्फ अपने जो हमारे धर्म जो हमें कहता है, जो धर्म हमें सिखाता है, उस अनुसार हमें लग रहा है कि ये सरकार कुछ हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ कुछ लॉस लागू कर रहा है जैसे लग रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भारत के संविधान के अनुसार हम लोगों का जो राइट्स है उस अंकुश लगाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करने आए हैं कि हम हमारे रिलीजन जैसे प्रैक्टिस करता है, मैं ये कहूँगा कि मैंने एक सोशल मीडिया में देखा है कि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, वाकई ये किसी धर्म के लिए नहीं, लेकिन हर सभी धर्म के लिए ये एक हानिकारक हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय ही नहीं बल्कि बाकी जो समुदाय, जो समाज या बाकी जो रिलीजन समुदाय के लिए भी ये तकलीफ होगा, लेकिन वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक देखता है कि ये सभी के लिए तकलीफ होगा। इसलिए मैं यही बाकी धर्मों से भी अनुरोध करूँगा कि क्यों ना आप लोग भी आगे आकर इस एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा राइट्स, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के इसके तहत हम लोगों को कुछ अंकुश है यहाँ पे। जैसे कि हमारे स्पीकर, हमारे लीडर्स ने बोला है कि, बताया है कि, और हम भी जानते हैं कि संविधान सेकुलर जो हमारा कंट्री है उसके अनुसार हम लोग हर धर्म को, किसी भी प्रकार के धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। संविधान अलग बोलता है और राज्य का जो लॉ है वो अलग बोलता है। संविधान हमें राइट्स देता है और हमारा राज्य जो उस राइट को अंकुश लगाता है। तो इसलिए हम सरकार से यही निवेदन है कि हमें जीने दे, हमें हमारे जो हम जैसा हम धर्म को अपनाना चाहते उस धर्म को अपनाने दे। तो जियो और जीने दो, मैं यही कहूँगा। और हर धर्म को प्रैक्टिस करने का हमें राइट्स जैसे पहले देता था ऐसे ही देते रहिए। और लास्ट में ये कहूँगा कि ये एक्ट जो है, हो सकता है उन दिनों बहुत ज़रूरी था होगा, लेकिन आज के एक ज़माने में ये एक्ट क्यों लागू हो रहा है वो मुझे पता नहीं है। क्योंकि आज इस एक्ट के अनुसार लोग कहते हैं कि हमें कहते हैं कि आप लोग फोर्सफुली कन्वर्जन करता है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आज के लोग बहुत ही जानकारी लोग हो गया है, बहुत ज्ञानी हो गए, ना कि किसी को बहका के डरा धमका के कन्वर्जन करवा सकता है। कि ये हर कोई अपने दिल से धर्म को अपनाता है। तो उस समय जो 1978 जब एक्ट को बनाया तो उस समय हालत कैसे था हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय भी ऐसे ही था होगा, किसी को लालच तो दे के नहीं किया होगा और आज भी नहीं करता है। मैं भी 10-15 साल हो गया, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जो धर्म को अपनाता है अपने कोई मजबूरी में अपनाता है, जैसे तकलीफ हो के, बीमार हो के, या कोई बुराई ये से छुटकारा पाने के लिए। मैंने धर्म को अपनाया, मेरा कोई बीमारी नहीं था, लेकिन मैं बहुत ख़राब आदमी था। तो मैं अपने चरित्र को बदलने के लिए मैंने ये धर्म को अपनाया और यहाँ आकर मैं अपना चरित्र भी बदल पाया हूँ और साथ ही साथ मेरा आत्मिक जीवन भी बदल पाया है। इसलिए मेरा मानना है कि क्रिश्चियन बनना एक आत्मिक जीवन के लिए ही साथ ही साथ अपना शारीरिक अपने चरित्र को भी बदलता है। तो मैं इसमें कोई बुराई दिखता नहीं हूँ, हर अच्छाई में अपने क्रिश्चियन में दिखाई देता है। तो धन्यवाद। अगर कोई गलत बोल दिया भी हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।